और आगे बढ़ाते जाए और ये बच्चे आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रेरितों की कलीसिया में प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर कलीसिया तैयार की गई थी, उसी रीति से ये बच्चे भी इस कलीसिया की आशीष का कारण ठहरे। और प्रियो, मुझे अवसर मिला है एक और मिशनरी बायोग्राफी को आप लोगों के साथ बांटने का। सो आज एक इस प्रकार से बोला जाता है कि जो पंजाब की धरती है वो साधुओं की धरती, संतों की धरती है। और खास करके भारत के लिए बात मशहूर है कि भारत को साधुओं की, संतों की, वैराग लोगों की, या जिन्होंने समर्पण किया है या जिन्होंने त्याग किया है, ऐसे त्यागी लोगों की ये धरती है। और बहुत सारे लोग, हमारा जो पंजाब है, हमारा जो भारत है, वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा खुला हुआ है। कल मैं टोंक से वापस आ रहा था और मैंने रैपिडो लिया अपने स्थान में वापस आने के लिए। तो कल एक भाई से मेरी बातचीत हो रही थी। तो जब मेरी बातचीत हो रही थी तो वो आध्यात्मिकता के क्षेत्र के लिए बहुत खुला हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मुझे सच्चाई की खोज है। तो मैंने उनको बोला कि अपना YouTube ओपन करो और आचार्य जी का मैंने चैनल सब्सक्राइब करा दिया। मैंने बोला ये मेरे गुरुजी हैं, आप इनको सुनते रहिए और अच्छे अच्छे वचन, जो सच्चाई की खोज है, उस सच्चाई की खोज तक आप पहुंच पाओगे और निश्चय उस पूर्ति को आप कर पाओगे जिसकी खोज में आप लगे हुए हो। सुप्रियो, इसी प्रकार से बोला जाता है कि जो भारत की जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो साधु और संतों की धरती है। आज एक ऐसे साधु के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूँ जिन्होंने एक बहुत बड़ा फर्क पैदा किया, ग्रेट डिफरेंस, एक बहुत बड़ा अंतर उन्होंने पैदा किया। और उनकी जीवित गवाही आज भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा देती है अगर हम उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी सीखें। मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपके सामने साधु करतार सिंह और साधु सुंदर सिंह एक ही समय के दौरान हुए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिनको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, साधु करतार सिंह, साधु सुंदर सिंह को तिब्बत में जाने की प्रेरणा किससे मिली? आपको पता है इस चीज के बारे में? साधु सुंदर सिंह, अक्सर हम साधु सुंदर सिंह जी का नाम लेते हैं, साधु सुंदर सिंह के बारे में सोचते हैं, लेकिन साधु सुंदर सिंह को तिब्बत जाने की प्रेरणा किनसे मिली? वो ये थे, साधु करतार सिंह। हालांकि साधु सुंदर सिंह पहले विश्वास में आए, लेकिन प्रभु के ये दास साधु करतार सिंह बाद में विश्वास में आए और पहले तिब्बत जाके आए, लेकिन बाद में साधु सुंदर सिंह तिब्बत गए और जो इनके हृदय की आवाज थी वो साधु सुंदर सिंह तक पहुंची और उस कार्य को उन्होंने पूरा किया। एक बहुत ही अमीर घराने में, और एक लेगेसी है वो कुछ पंजाब के साधुओं की, या बोल सकते हैं प्रभु के दासों की, जो दो घरानों के ऊपर टिकी हुई है। वो दो शाही घरानों के ऊपर टिकी हुई है। एक तो है कपूरथला शाही रियासत, उस घराने के ऊपर टिकी हुई है। एक है पटियाला शाही रियासत। ठीक है, साधु सुंदर सिंह और साधु करतार सिंह, साधु किशन सिंह और बहन शाम तक, और ये चारों नाम है वो पटियाला जो रियासत है, शाही घराना है, ये सभी उनसे संबंधित है, ताल्लुकात रखते हैं। और महारानी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, फिर उसके बाद सर हरनाम सिंह आलूवालिया, ये सब लोग कपूरथला रियासत के साथ संबंध रखते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ पटियाला रियासत के साथ संबंध रखने वाले साधु करतार सिंह की। एक अमीर घराने से प्रभु ने उनको जो सच की खोज इनके जीवन में थी, लेकिन ये हमेशा प्रभु के लोगों का विरोध करते थे, बाइबल पढ़ने वाले लोगों का विरोध करते थे। और एक समय आया, ऐसा समय आया इनके जीवन में, पूरी इनके जीवन में जिज्ञासा होगी कि मुझे जानना है जीवित परमेश्वर कौन है। इन्होंने साधु सुंदर सिंह के बारे में सुन के रखा था कि साधु सुंदर सिंह ने जीवित प्रभु का दर्शन पाया है, तो इन्होंने बाइबल में से उस परमेश्वर की खोज करनी शुरू की। और समय आया जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, इनके पिता को पता चला कि हम एक ऐसी रियासत से हैं, लोगों को पता चलेगा कि तूने मसीह को अपना लिया, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलेंगे, अनाप शनाप बोलेंगे, लोग हमें ताने देंगे और लोग हमें बुरा भला बोलेंगे कि तुमने क्या कर लिया, अपना धर्म बदल लिया, बहुत सारी बातें हमें बोलेंगे, बहुत सारी नकारात्मक बात बोली जाएंगी। इसलिए उस विश्वास को छोड़ दे, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे और मेरे घर में वापस आए। साधु जी ने बोला कि अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से कभी भी निकाल नहीं सकता। घर से निकालो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यीशु को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। और आपको पता है अभी जो दिसंबर और जनवरी का मौसम चल रहा है, पंजाब में कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें उन्होंने बोला शाही घराने के वस्त्र थे उनके पास, शाही घराने के वस्त्र थे उनके पास। उन्होंने बोला ये शाही घराने के वस्त्र हैं, यहीं पर उतार के रख जा, ठीक है, और एक भिखारियों वाले वस्त्र दे दिए उनको, ये वस्त्र पहन के जा, क्योंकि आज के बाद तू भिखारी बनने जा रहा है, क्योंकि तूने यीशु मसीह को क्या कर लिया है, अपना लिया है। तो पूरी कड़ाके की ठंड में, ठीक है, बिल्कुल पतले
वो भिखारियों वाले वस्त्र वो पहनकर पूरी कड़ाके की ठंड में वो निकल पड़े और उन्होंने आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे कई रातें बिताई पूरी ठंड में। और धीरे धीरे करते वो उनके हाथ में सिर्फ बाइबल थी और प्रभु के ऊपर उनको भरोसा था, कहां से खाना है, कहां से पीना है, प्रभु के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होकर अपने सफर में, अपनी यात्रा में आगे निकल गए। सुप्रियो, धीरे धीरे करके प्रभु ने उनको प्रेरणा दी कि मेरे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनना चाहते हैं, तो तिब्बत में जाओ। तब प्रभु की आवाज को उन्होंने सुना और वो जो तिब्बत में गए, तिब्बत में हिमालय पर्वत की वो चोटियों को पार करते हुए, बर्फ की चोटियों को पार करते हुए वो तिब्बत पहुंचते हैं। तिब्बत में बहुत सारे लोगों को सुसमाचार उन्होंने सुनाया। वहां के जो मॉन्क्स होते हैं, लामास लोग होते हैं, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग, उन्होंने साधु जी को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया, उनके ऊपर जुल्म किया। उन्होंने बोला कि यहाँ से तू जा, नहीं तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। कई बार उन्होंने साधु करतार सिंह को वहां से बाहर निकाला, लेकिन साधु करतार सिंह प्रभु के ऐसे पैशनेट दास थे, जोश था उनके मन के अंदर, क्योंकि उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया था कि यीशु के लिए जीना है और यीशु के लिए ही मरना है। जब ये बात उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रीति से लागू की, तब जाकर फिर वो बार बार उनकी हदों को पार करते, ठीक है, उनके बनाए हुए कानून को पार करते, बार बार जाकर लोगों से वार्तालाप करते, गांव-गांव में जाते, सुसमाचार को साझा करते। तिब्बत में जाकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। समय आया, एक बार गांव में ये सुसमाचार साझा कर रहे थे, किसी परिवार में प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों ने उस समय प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, गांव-गांव के लोगों ने। लेकिन जो कुछ धार्मिक कट्टरपंथी अगुवे थे, तो उन्होंने इस प्रकार से निर्णय किया कि इस रीति से ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को तैयार कर देगा इस तिब्बत में रहते हुए। अभी एक ही समाधान है, इसको मौत के घाट उतार दीजिए। उन्होंने फैसला किया, निर्णय किया। बहुत सारे लोगों ने उनको पकड़कर ऐसा मृत्यु दंड दिया जो बहुत ही ज्यादा ये बोल सकते हैं दर्दनाक था। तो पता है इनकी मृत्यु कैसे हुई? जो तिब्बती यौक होता है, बैल होता है, उस बैल को, मरे हुए बैल के अंदर इनको उसकी चमड़ी को काटकर, ठीक है, उसके पेट में डालकर उस चमड़ी को ऊपर से सिल दिया और उसके बाद उस बैल को, उसकी चमड़ी को इनके जिंदा बॉडी समेत धूप में रख दिया गया। जैसे जैसे वो खाल सिकुड़ती गई धूप में, वैसे वैसे इनकी हड्डियां टूटने लगी। लगभग 3 दिन के बाद, वो 3 दिन कहाँ रहे? उस बैल के अंदर ही रहे, उस यौक के अंदर ही रहे, ठीक है। और जैसे जैसे जो चमड़ी थी वो सिकुड़ती गई और तैसे तैसे इनकी हड्डियां टूटती गई और 3 दिन के बाद पूरी पीड़ा को सहते हुए इनकी मृत्यु। लेकिन एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं यीशु का इनकार करूंगा और मुझे यहाँ से जाने दो। उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, या तो यीशु के लिए जीऊं या यीशु मसीह के लिए मरूं। और उसके बाद जब इनकी मृत्यु हुई, तो आपको पता है उस समय लोगों के अंदर एक डर था कि अगर हम यीशु मसीह के शिष्य बनेंगे तो क्या होगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ। Everything was opposite of that. After that, there was a great revival. उसके बाद बड़ी बेदारी आई। गांव-गांव से लोग, उन्होंने देखा कि अगर ये व्यक्ति इतना अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करता था, कोई बात तो होगी उस यीशु मसीह के अंदर जिसके लिए ये मरने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। और आपको पता है, जीते जी उनके जीवन से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लिया। प्रेज़ गॉड। सो आज तिब्बत में जो लोग बैठे हैं, वो साधु करतार सिंह की सेवाओं के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बने हैं। सो प्रियो, मौत को उन्होंने गले लगा लिया, ठीक है। उन्होंने अपने पिता के घर को नहीं चुना, ठीक है, उन्होंने यीशु मसीह को दिल में जगा दिया। सो आज ये समर्पण की बातें हमारे सामने है, ठीक है। जवान लोग बैठे हैं, चुनाव आपके सामने है। जब आप इस चुनाव के साथ प्रभु के साथ रिश्ते में आगे जाएंगे, ठीक है, तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है, जब आप कीमत को चुकाओगे, उसके बाद एक बड़ी बेदारी होगी, प्रभु के राज्य का विस्तार होगा। सो यू आर दैट इंस्ट्रूमेंट। आप वो इंस्ट्रूमेंट हो जिनके द्वारा प्रभु अपने आपके राज्य का विस्तार करना चाहता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, सब कुछ आपसे।